शिव सत्संग में आप सबका स्वागत है। हर हर महादेव। आज मार्कंडेय ऋषि पर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं मार्कंडेय ऋषि एक अल्पायु बालक से वो ऋषि कैसे हुए, कथा के माध्यम से जानते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। पति पत्नी महादेव के परम भक्त थे। बहुत काल हो गया, बहुत दिन हो गया पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनको कोई संतान नहीं हुआ। अपना दोनों व्यक्ति में विचार किए कि हम लोग को एक संतान तो चाहिए, लेकिन अभी तक एक संतान नहीं है। क्या महादेव हमारे पूजा से नाखुश हैं? एक दिन दोनों व्यक्ति हाथ जोड़ के विनती करके प्रार्थना किए कि हे गुरुदेव, हे महादेव, हम जीवन भर आपका आराधना किए हैं, जीवन भर आपका सेवा किए हैं। इस सेवा के फल हमको कुछ मिलना चाहिए प्रभु। प्रभु प्रकट हो गए। क्या चाहिए? हमें एक संतान चाहिए। ये ऐसे तो तुम्हारे किस्मत में संतान नहीं है, लेकिन पूरे जीवन तुम लगा दिया हमारे सेवा में, इसलिए 2 बालक हम तुमको दिखाते हैं। एक बालक है 100 साल उसका आयु रहेगा, लेकिन वो कुबुद्धि होगा, तुमको दुख देगा। एक बालक है 16 साल के आयु का है, अल्पायु, जो वो परम ज्ञानी होगा। तो कौन सा बालक तुम्हें चाहिए? माँ ऋषि बोले कि हमें 16 साल के ही बालक हमको दीजिए। तथास्तु कह के महादेव चले गए। पुत्र हुआ उनके घर में, खूब उत्सव हुआ। कैसे 15 साल बीत गया पता ही नहीं चला। जब 16वां बरस आने वाला था तो दोनों चिंतित में दिन बिता रहे थे। तो एक ब्राह्मण आया उनके दरवाजे पर, देखिए भिक्षा मांगने। बोले क्या बात है, आप दोनों उदास हैं? कि हाँ कुछ ऐसा बात है बाबा, बताइए अपना परेशानी, हो सकता है कि कुछ हम बताएं आपको। बोले कि देखिए मेरा एक बालक है 15 साल का, उसका 16वां हेल गया है और 16 साल का उसका आयु है, इसलिए हम लोग डर रहे हैं। महादेव का वरदान है तो उनका तो वरदान विफल नहीं जाएगा। लेकिन हाँ ये बात तो सही है, लेकिन एक काम करो, जब मरना ही है तो महादेव के चरण में क्यों न मरे। महादेव का एक शिवलिंग बनाओ और उसको पूजा करने के लिए वहां बैठा दो। बस वो पूजा करता रहे, कुछ भी हो जाए, लेकिन वहां से उसको हटना नहीं है। लेकिन ठीक है, अपना दरवाजे पर खूब बड़ा शिवलिंग बनाया। बेटा को कहा, बेटा तुमको पूजा करना है ना महादेव के? तो हाँ पिताजी पूजा करेंगे हम। लेकिन ठीक है, कुछ भी हो जाए, कितनों आंधी पानी कुछ भी आए, लेकिन तुम नमः शिवाय का जाप मत छोड़ना। बस तुम आंख बंद करके तुम ये करते रहना। ठीक है पिताजी, अगर हम भी बुलाएंगे तो तुम आंख नहीं खोलना। ठीक है पिताजी। उसी तरह से वो बालक पूजा कर रहा था। पूजा करते 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 पूरा 1 साल हो गया। 16वां साल उसका बीतने वाला था, आयु खत्म हो गया। यमराज अपना दूत के भेजे कि जाओ उस बालक को ले आओ। उस बालक का आयु खत्म हो चुका है धरती से। आया सब उनका दूत, जो भी उनमें टर्च करे वो सब धड़ाम से न गिर जाए। 1 से 2, 2 से 3, 10, 20 वो सब आया, लेकिन उनका प्राण नहीं ले जाया गया। फिर यमराज अपने से आए। जब अपने से आए तो बड़ा जो फंदा होता है उनका, वो फंदा डाल दिए उनका गला में। तो गला में डाले तो गला के साथ साथ शिवलिंग को भी बांध दिए। महादेव को बांधने चले थे यमराज। जब महादेव क्रोधित हुए, वही शिवलिंग ब्लास्ट हुआ, उसी में से महादेव प्रकट हो गए। यमराज के सीना पर मारे 1 लात, जिससे उसका मृत्यु हो गया। उस बच्चे को गले लगा दिए। दुनिया में हाहाकार हो गया, सारी देवी देवताएं चिंतित हो गए। महादेव अपने कैलाश पर उस बालक को ले गए। खूब वेद पुराण खूब पढ़ाए, खूब उनको अच्छा से एकदम जैसे अपना बच्चा को परवरिश करता है उस तरह से वो किए। सारी देवता मिल के सब महादेव के पास गए, कहीं महाराज जी क्या आप कर दिए हैं अनर्थ। मैंने क्या अनर्थ किया? देखिए आप यमराज को मार के आप अनर्थ कर दिए हैं, संसार में किसी का मृत्यु नहीं होगा। हाँ ये तो सही बात है, और ये चीज़ जो होना था वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, क्या करें, फिर से उनको जीवित किए, क्योंकि जिसका जो काम है वो तो परम सत्य है, उनके पास जो शक्ति है और किसी के पास तो है नहीं। महादेव उनको जीवन दान दिए। फिर
वो शिक्षा भी दिए, जीवन दिए तो शिक्षा भी दिए कि आगे से ऐसा गलती कभी मत करना है यमराज। कोई अगर शिव भक्त है, शिव मंत्र जप रहा हो, रुद्राक्ष माला पहन रहा हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा हो, वो हमारा परम भक्त है, उसको कभी छल से भी उसके पास तुम मत जाना। यही कह के और महादेव अपने कैलाश पर ध्यान में लीन हो गए। फिर से अपना यमराज काम करने लगे, सारे देवता सुखी हो गए। वही बालक आगे चल के मार्कंडे ऋषि से उनका नवाजा गया। एक से एक वेद लिखे, एक से एक पुराण लिखे। आज भी वेद पुराण में, महाशिव पुराण में लिखा हुआ है, उसे मार्कंडे ऋषि एक से एक वेद पुराण के हिस्से लिखे हैं। तो हम लोग जब शिव के भक्त करते हैं तो हम लोग का जब कठिन समय आता है तो हम लोग विश्वास करना छोड़ देते हैं। नहीं, इसका सीख यही है कि अगर हम किसी पर भरोसा करते हैं तो किसी संसार पर भरोसा करते हैं तो जीव जान लगा कर करते हैं। जब महादेव पर भरोसा करते हैं तो हम क्यों नहीं जीव जान लगा के हम भरोसा कर सकते हैं उन पर। वो तो अंतर्यामी है, आपका मन का, मेरा मन का, सबका देखते हैं, सुनते हैं इनको क्या चाहिए नहीं चाहिए। अगर दुख ज़्यादा आ रहा है तो मन लगता है, मन कहता है ये कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना ध्यान करते हैं, इतना सत्य रास्ता पर चलते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट आ रहा है। ये मत समझिए, महादेव आपको उस मिट्टी से दूसरे मिट्टी में प्रवृत्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा भक्त अंदर से एकदम स्ट्रांग हो, अंदर से मजबूत हो, और जो भी कठिनाई आवे बस उसको प्रेरित ना करे। तो अपने महादेव पर भरोसा रखिए और इसी तरह से अपना जीवन आगे जीते रहिए। बोलिए आज का वीडियो इतना ही तक है। हर हर महादेव।